or I'm targeting to complete this differentiation topic in this week. So like we have 5 days, 5 or 6 days, so we have to complete it in this. Okay, so मैंने जो homework question दिया था, let us see that. सबसे पहले ये वाला दिया था, है ना? Yes, Didi. So for the viewers of this video, we are again continuing differentiation. So I'm writing it over here. Log sin y is equals to log cos x. एक मिनट, ठीक है. तो अब देखो क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ कैसे करूंगी? y का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x? y का 1. नहीं, देखो अगर तुम्हें याद हो तो अपन ने एक फॉर्मूला ये वाला तो पढ़ा है कि ये 1 होता है, पढ़ा है ना? Yes, Didi. पर क्या हमने ये पढ़ा है कहीं पे? तुम्हें याद हो कहीं पे ये लिखा हुआ है कहीं पे? नहीं नहीं है ना? तो इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, इसका मतलब ये इतना ही रहेगा. इसकी वैल्यू हमें पता है 1 है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसको क्या छोड़ देंगे हम, बस dy/dx. ठीक है, ओके दीदी. अब ये हो गया. ओके फाइन. तो मतलब y का जब भी तुम्हारे पास y होगा तब तुम्हारे पास 1 नहीं होगा उसका डिफरेंशिएशन. व्हाट यू विल हैव एज इट्स डिफरेंशिएशन, यू विल हैव dy/dx. ये बात समझ में आई? ओके दीदी. दूसरी बात sin y. अब देखो sin y का अगर मैं करना चाहूँ, अगर sin x का करना होता मुझे, sin x जो अपना नॉर्मल होता है, तो उसको क्या होता है, cos x हो जाता है. यस दीदी. उसके बाद भी हम करते हैं, क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं x को विद रिस्पेक्ट टू x, पर क्योंकि वो 1 होता है ना, इस वजह से हमारे ये सिर्फ cos x रह जाता है. होता है ऐसा? यस दीदी. अब sin y को अगर मैं कर रही हूँ तो एक बात बताओ, sin y का क्या होगा, पहले तो cos y हो जाएगा. यस दीदी. पर क्या y ऐसे छोड़ दूंगी मैं अकेले? क्या यहाँ पे 1 आएगा या फिर कुछ और आएगा? यहाँ पर अपन कर देंगे y डैश. y डैश, राइट. y डैश मतलब हमारा dy/dx जो होता है, ओ सॉरी ये नीचे x आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा dy/dx. मतलब क्या किया, जब मैंने सिर्फ मैं अकेले y को कर रही थी तो उसका dy/dx हो रहा था और इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता. वैसे ही जब मैं sin y का करूंगी ना, तब sin y का cos y हो जाएगा, जैसे sin x का cos x हुआ करता था. इधर x का dx/dx करूंगी तो 1 मिल जाएगा, पर यहाँ पे dy/dx करूंगी तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मतलब मुझे नहीं पता इसकी क्या वैल्यू होती है. तो ये इतना ही हो जाएगा. हाँ, y डैश बोल दो, मतलब ये दोनों एक ही बात है, y डैश बोल दो या फिर तुम dy/dx बोल दो, दे आर वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, तो क्या sin y का मैं लिख सकती हूँ cos y dy/dx? यस दीदी. लिख सकती हूँ. ओके कूल. और फाइनली वी हैव हियर इन द RHS वी हैव cos x. अब cos x का तो मुझे पता है क्या होता है, माइनस sin x होता है. यस दीदी. बस अब ये हमारा क्या हो गया. सो फाइनली हमें अभी क्या मिला, अभी हमें आंसर नहीं मिला. हमें बेसिकली इसमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें नॉर्मल डिफरेंशिएशन, मतलब जब भी हमसे डिफरेंशिएट करने को बोलते हैं ना, तो हमें बेसिकली क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, हमें dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. What is the differentiation, what is the value of dy/dx और what is the differentiation of y with respect to x, हमें ये कैलकुलेट करना होता है. मतलब हम यहाँ नहीं छोड़ सकते इस क्वेश्चन. अब देखो क्या मैं यहाँ पे जो LHS है मेरा, उसमें से dy/dx कॉमन ले सकती हूँ? हाँ ले सकते हो. तो dy/dx को कॉमन ले लिया तो ये 1 प्लस cos y हो जाएगा. यस दीदी. और अब सिर्फ मुझे अगर dy/dx की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि मैंने ऊपर पे लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको इधर नीचे भेज दूं? यस दीदी. तो ये आ गया मेरे पास ऐसा कुछ. तो माइनस sin x अपॉन 1 प्लस cos y इज द dy/dx वैल्यू. मतलब ये होगा हमारा आंसर. आई बात समझ? ओके दीदी. तो ये इतना ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था. और अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया था, आई रिमेम्बर. लॉग लगा सकते हैं क्या इसमें? किसमें, इस वाले में? हाँ. इसमें लॉग नहीं लगा सकते. क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इधर लॉग लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो डायरेक्टली हो रहा है. इधर लॉग लगाने का तब मतलब होता
जब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स चीज होती, अब जैसे लॉग है ना, ऐसे नहीं लगेगा कि log y प्लस log sin x हो गया, ऐसे ऐसे तो लग नहीं पाएगा, लॉग तो एक ही बार लगता है, तो उससे हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। मतलब अगर हमें हमारे पास कुछ ऐसी चीज हो ना जो कॉम्प्लेक्स हो, और स्पेशली जिसकी पावर में कुछ हो, या फिर कोई ऐसा वाला तुम्हारे पास फंक्शन हो ऐसा कुछ, तो उसमें लॉग लगाने का मतलब क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास लॉ के लॉज हैं ऐसे कुछ, जिसमें अगर हम ये लगा देंगे ना तो हमें थोड़ा इजी फॉर्म में मिल जाएगा, वो वही चीज हमें थोड़ी इजी फॉर्म में मिल जाएगी, कॉम्प्लेक्स नहीं रह जाएगी वो। इस वजह से मैं लॉग के लॉ तब लगाऊंगी जब मेरे को ऐसा कुछ मिले, लॉग के लॉ जैसा कुछ मिले। आई बात समझ में? दीदी। ओके, तो दीदी ये यू डॉट वी वाले फॉर्मूलाज कौन से हैं? क्या है? यू डॉट वी के फॉर्मूलाज। एक बार ऐसा करना, तुम्हारे पास लिखे हुए हैं ना, स्कूल में लिखवाए होंगे ना, हाँ तो एक बार मुझे फोटो खींच के भेज देना, मैंने उस दिन भी कहा था एक बार, क्योंकि मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है और वो एनसीईआरटी में भी नहीं दिख रहे थे मुझे, एक बार उसका क्लिक करके भेज देना मुझे फोटो, कौन से बारे बोल रहे हो, फिर मैं बता दूँ। ओके दीदी। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन that I gave you as homework was this. It was not x y, it was x plus y cos के अंदर, और ये बराबर हो गए पाई के। क्या करना है मुझे अगेन, मुझे फिर से, मतलब अगर मेरे से डिफरेंशिएट करने को बोला जा रहा है तो इसका मतलब है कि मुझे dy by dx की वैल्यू निकालनी है। चलो निकालते हैं। क्या करूं? स्टार्ट करती हूँ डिफरेंशिएशन। करें स्टार्ट? यस दीदी। साइन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? क्या? साइन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? साइन एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स होगा cos x। साइन एक्स का cos x होता है तो साइन एक्स वाई का cos एक्स वाई हो जाएगा। यस दीदी। अब एक बात बताओ, अगर साइन एक्स का cos x होता है, x को हम इसलिए कुछ नहीं कर रहे क्योंकि x का 1 ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर क्या यहाँ पे x ही है सिर्फ अंदर? y भी है। y भी है। अब एक बात बताओ, एक्स वाई है, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? मतलब एक बार मैंने साइन इसका तो कर दिया, मतलब जैसे चेन रूल से गए थे हम, साइन का डिफरेंशिएशन cos कॉस x कर into दिया। cos y। cos x into cos y। नहीं, मुझे सिर्फ इसका करना है। अब मेरे को देखो, साइन एक्स वाई का तो हो गया, cos एक्स वाई। अब मैं अंदर हाँ। गई तो मुझे ब्रैकेट मिला, ब्रैकेट में मिले दोनों दोनों प्रोडक्ट में एक्स वाई। अब इसका हाँ। क्या होगा? 1 into y dash। 1 इंटू वाई? नहीं 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 नहीं, तुम मतलब सही ट्रैक पे हो पर फिर भी थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो। ये 1 into y। प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा ना यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। दो फंक्शंस, क्योंकि तुम देख सकते हो यहाँ पे x और y, मतलब यहाँ पे कोई कांस्टेंट तो नहीं है, जैसे मतलब मैं अगर बोलती ना 3x, यहाँ पे कांस्टेंट है, या फिर ax या फिर ay, तो कांस्टेंट था तो मैं लिख सकती थी उसको आराम से, एक मतलब कांस्टेंट को एज रहने दो और बाकी जो भी है उसको x के रिस्पेक्ट में कर दो। यहाँ पे x और y दोनों, ये दोनों ही क्या है, वेरिएबल्स है, तो ये दोनों प्रोडक्ट में है। यस दीदी। अगर ये दोनों प्रोडक्ट में है तो क्या मुझे प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा? यस दीदी। अब देखो dy बाई dx अगर मैं एक्स वाई का करना चाहूंगी तो एक बार एक को ले लो, एक बार दूसरे को ले लो, जैसे हम करते हैं, x को छोड़ो y का कर दो, प्लस y को छोड़ो एज इट इज, x का कर दो, मतलब 1 हो जाएगा dx बाई dx। ये हो जाएगा इसका। यस दीदी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x dy बाई dx प्लस y, राइट? यस दीदी। अब प्लस ये तो हमारा इसी का हुआ है अभी तक, साइन एक्स वाई का cos एक्स वाई इंटू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई, है ना? अब मुझे करना है cos x प्लस वाई का। cos x प्लस वाई का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? cos x plus y का, तो cos x का तो जाएगा माइनस साइन x। माइनस साइन x, तो क्या x ही लिख दो यहाँ पे? यस दीदी। ठीक है, सही है। यस दीदी। अच्छा, प्लस y। यहाँ पे प्लस वाई भी आएगा, यस ओके। हाँ। cos x प्लस वाई का हो गया माइनस साइन x प्लस वाई, कूल। और इसके बाद अब मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ x अकेला नहीं है, x प्लस वाई है, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा? x का क्या हो जाएगा, 1। 1 plus dx upon dy, dy upon dx। राइट, वेरी गुड।
सही लिखा है? यस दीदी। तो ये हमारा हो गया एलएचएस सॉल्व। ओके, एलएचएस हो गया। क्या बचा आरएचएस में? देखो क्या है आरएचएस में, क्या है ये? पाई है ना? यस दीदी। क्या होता है पाई? 22.7। मतलब इसकी एक फाइनाइट वैल्यू है? यस दीदी। क्या ये कांस्टेंट है? यस दीदी। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो होता है? पाई का 0। मतलब डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी अरे मैं बार बार नीचे वाई पे लिख रही हूँ। अगर मेरे को पाई का, अब जैसे यहाँ पे पाई है तो मुझे डी बाई डी एक्स को पाई करना है, तो कांस्टेंट है ये अगर, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? कांस्टेंट का 0। जीरो। तो पाई हो, 3 हो, 100 हो या इन्फिनिटी हो, मतलब इन्फिनिटी तो क्या कांस्टेंट नहीं होगा, कुछ पर ये हो जाएंगे सारे जीरो। आई बात समझ में? भी हो, नंबर कुछ भी हो। नंबर कुछ कांस्टेंट होना चाहिए, और बल्कि ए ही क्यों नहीं हो, यहाँ पे ए बी वगैरह भी होते हैं ना, तो हम इनको डिफरेंशिएशन में क्या ट्रीट करते हैं? कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, तो इनका भी जीरो हो जाता। ओके। पर अगर यहाँ पे x होता, उसी जगह पे पाई की जगह यहाँ x होता या फिर y होता, ये हमें पता है कि हम वेरिएबल्स की तरह ट्रीट करते हैं इनको, तो x का 1 हो जाता। हाँ, वाई को 1 नहीं कर सकते? y को नहीं कर सकते मतलब? वाई को 1 नहीं लिख सकते क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो y को 1 लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? ऐसे वाले में, अगर मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी ना y को, तो 1 आ सकता है। ओके दीदी। पर तब तो 1 हो। तब तो 1 हो जाएगा, क्योंकि देखो हमें एक बात पता है कि dx बाय dx भी 1 होता है, तो dy बाय dx भी पता है। अगर दोनों ऊपर नीचे सेम है, जिसके रिस्पेक्ट में मैं कर रही हूँ उसी वेरिएबल को अगर मैंने लिखा है, तो 1 होगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर अभी हाल फिलहाल हम dy वाला तो देख नहीं रहे, मतलब y के रिस्पेक्ट में तो किसी को कर नहीं रहे। अभी हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन? जब से शुरू हुआ है डिफरेंशिएशन चैप्टर, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं नीचे। यस दीदी। अब अगर y आ गया, तो यहाँ पे ये y ही रह जाएगा, क्योंकि हमें एक तो पहली बात तो इसकी वैल्यू नहीं पता कि अगर कुछ इसकी वैल्यू होती हो तो, हमें नहीं पता कि ये 1 है, हमें कहीं नहीं बताया किसी फॉर्मूले में, तो हम इसी को रहने देते हैं बस। यस दीदी। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या आ गया यहाँ पे? ये इक्वेशन आ गई। अब तुम्हें सिंपल सा एक काम करना है कि इसको सॉल्व करके कैसे भी तुम्हें dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है। और हमेशा अप्रोच क्या रहती है हमारी, कि dy बाय dx को हम रखें किस साइड? LHS साइड, मतलब सिर्फ अकेले dy बाय dx बच जाए लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी जो भी कुछ है उसके साथ, उसके अलावा जो भी कुछ है वो आ जाए इधर। तो क्योंकि हमें dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है, जैसे मैंने भी ये किया था, LHS वाली साइड पे dy बाय dx को रखो, और बाकी जो भी कुछ है उसको उधर भेज दो। बात आ रही समझ में? यस दीदी। अब देखो, तो cos x y into x dy by dx प्लस y, राइट? अब इसमें यस। इसको अब हमने वो तो कर ही दिया, डिफरेंशिएशन तो कर ही दिया, अब नॉर्मल सॉल्व करना है। अब तक को कैसे करेंगे? बस मल्टीप्लाई कर दो, ये जो cos है ना, ये मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो मुझे एक मिल जाएगा x cos x y dy by dx। बस याद रखना कि कहाँ पे क्या है, मतलब ऐसा नहीं हो कि तो मैंने ऐसे, मतलब ऐसे मत लिख देना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एकदम से याद नहीं रहा बाय चांस ये ब्रैकेट लगाने का, एक्स वाई वाला ब्रैकेट लगाने का याद नहीं रहा, एक्स लिख दिया, तो तुम्हें लगेगा अच्छा तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये तो हो गया ना। कौन सा दीदी? कौन सा? मतलब अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ, ये एक्स है ना, इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है cos एक्स वाई से, बाई चांस हमारे दिमाग से निकल गई कि मुझे एक्स वाई जो ये यहाँ पे है ये ब्रैकेट में है, मतलब ये cos का अंदर का एंगल है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया cos एक्स वाई, और मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये ऐसा लगेगा ना मुझे कि ये ऐसा हो गया कुछ। हाँ। इसलिए ध्यान रखने की जरूरत क्या है कि ब्रैकेट्स जितने हो सके, हमारे पास 3 तरीके के ब्रैकेट होते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, जितने हो सके उतने ब्रैकेट यूज करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ओके दीदी। अब देखो ये x मैंने लिखा, फिर मैंने मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले ही cos लिखो फिर x लिखो फिर dy by लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर याद रखना कि क्या था, x है, cos x y है, dy by dx है, ठीक है, प्लस y cos x y। अब ना म्यूट कर दो, मैं जब मुझे कुछ पूछना होगा तब मैं बोल दूंगी ना, तुम्हारे वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। बैकग्राउंड वॉइस आ रही है।
हल्की सी आ रही डिस्टर्बेंस, तो इस वजह से। और यहाँ पे क्या है हमारे पास इंटू 1 है, तो डेफिनेटली यही बच रहा है सिर्फ, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको हटा भी दूं इंटू 1 को तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सो व्हाट विल आई हैव ओवर हियर, माइनस साइन एक्स प्लस वाई प्लस डी वाई बाय डी एक्स बराबर 0 होगा, होगा, ठीक है। यस दीदी। सबसे पहले काम, एक मिनट, ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती कर दी थी। देखो वही हुआ, मैंने ना क्या किया, अभी जो मैं बोल रही थी भाई मैंने कर दी गड़बड़। क्या गड़बड़ करी मैंने, बहुत बड़ी गड़बड़ करी। मैंने ढंग से ब्रैकेट यूज नहीं किए। अब तुम देख सकते हो, तुम्हारे सामने एग्जांपल है कि भाई सौम्य दीदी ने अगर ब्रैकेट यूज नहीं किया तो क्या गड़बड़ हुई। cos x प्लस वाई का माइनस एन एक्स प्लस वाई था डिफरेंशिएशन, है ना। यस दीदी। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया। मुझे क्या लगा कि यार माइनस साइन एक्स प्लस वाई इंटू 1 तो हो गया माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे ये प्लस नहीं, ये हमारा अलग है, ये हमारा x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन है जो ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। अब ब्रैकेट में क्यों लिखना जरूरी है, देखो अगर मैं ब्रैकेट में लिखूंगी तभी तो मुझे ये बात समझ में आएगी। मैं इसका नीचे लिख रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह कम है। अगर मैंने ब्रैकेट में नहीं लिखा होगा तो अब देखो, अब मुझे क्या करना है, ये जो है ना माइनस साइन एक्स प्लस वाई, इसको 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और डी वाई बाई डी एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये हो जाएगा, एक तो ये माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। पहले मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगी डी वाई बाई डी एक्स, और उसमें कुछ गलत दिख भी नहीं रहा था अलग से। ओ सॉरी, यहाँ पे फिर मैंने ओहो ये डी वाई बाई डी एक्स भी आ गया, एक मिनट, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो पहले मुझे क्या लग रहा था कि ये मल्टीप्लाई 1 से हो गया और ये ऐड हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो गया। पर भैया क्या दिक्कत हो रही है, ये हमारा पूरा मल्टीप्लाई होगा डी इसके साथ। क्यों, क्योंकि ये एक्स प्लस वाई का है डिफरेंशिएशन। बात समझ तुम्हारे, बात समझ में आ रही है, यस दीदी। गलती समझ में आ रही है मैंने क्या करी थी। यस दीदी, वो ब्रैकेट वाली वो। हाँ, और इस गलती को दोहराओगे तुम कि नहीं दोहराओगे। नहीं तो नहीं। अब देखो, दिस इज अ स्टेप। अब इसमें ना क्या है, मैंने क्या बोला कि कोशिश करो कि एलएचएस में हमारा डी वाई बाई डी एक्स रहे, मतलब जो चीज एलएचएस में रह जाए वो बचे डी वाई बाई डी एक्स। तो अभी हाल फिलहाल एक काम करो, जिन टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स है उनको तो रहने दो एलएचएस में, बाकी जो भी है उनके अलावा जैसे ये दोनों टर्म्स बची हैं जिनमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, तो उन दोनों को भेज दो उधर। कहाँ भेज देंगे हम, आरएचएस में। तो मैं भेज रही हूँ, मतलब भेज के लिख रही हूँ क्या आएगा। अगर मैंने इन दोनों टर्म्स को तो यहीं छोड़ दिया, ये एक्स वाई है, डी वाई बाई डी एक्स, जिनमें डी वाई बाई डी एक्स है उन वालों को तो मैंने यहाँ छोड़ दिया है, और बाकी जिनमें नहीं है ना उनको मैंने उधर भेज दिया, साइन एक्स प्लस वाई माइनस वाई कॉस एक्स वाई, ठीक है। यस दीदी। अब देखो मैंने क्या बोला था, मेरे को सिर्फ एलएचएस में चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, और कुछ नहीं चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो यहां से, और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेके इसको इधर भेज दो, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई माइनस वाई कॉस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स कॉस एक्स वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई। आया क्वेश्चन समझ में कैसे किया मैंने। यस दीदी। कुछ भी ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, हम सिंपली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि हमारे पास ये वाली वैल्यू अलग तरीके से आती थी, अब ये कि y भी हो गया साथ में, तो जहां y है उसका डी वाई बाई डी एक्स लिख दो, cos y है तो माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स लिख दो, और ब्रैकेट लगाने का याद रखो, और ये भी याद रखो कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। उसको जब हम सॉल्व करते हैं बेसिकली हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि एलएचएस में हमारे पास सिर्फ एक ही चीज रहे, वो है डी वाई बाई डी एक्स।
तो पहले तो जो भी उसके बिना वाली चीजें उनको साइड में भेज दो आरएचएस में, और फिर उसमें से जो जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट थे इसके, एक तो ये एक ये कॉमन लो और बाकी को भी भेज दो, तो इस तरीके से हो जाएगा। आई बात समझ में? यस दीदी। ओके, आप म्यूट करो और मेरे को एक क्वेश्चन समझाने दो, और फिर एंड में आई विल आस्क वेदर यू गॉट इट और नॉट, एंड देन मुझे बताना कि समझ में आया कि नहीं, ठीक है? दीदी मैं रिजॉइन कर लूँ कि ज्यादा बैकग्राउंड वॉइस आ रही है तो? हाँ कर लो, एक काम करो, इजी रहेगा। बोल रही थी ना, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, मतलब इस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टाइम आ रहा है, तो बिल्कुल ध्यान से मैं भी देखना। नोट कर लूँ साथ में? मैं भी साथ में नोट कर लूँ? नहीं 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 नहीं, नोट मत करो, अभी पहले समझ लो, आराम से बाद में करना, जब भी तुम लेके बैठो ना पीडीएफ को, आराम से कॉपी कट डाउन कर लेना। ओके ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है? ओके, क्वेश्चन है मेरे पास, ध्यान से देखते जाओ बस, और क्या क्या मजे आ रहे हैं उनको देखते जाओ, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना चाहिए 2-3 बार। कभी कभी क्या होता है कि हम पहली बार में हमारा दिमाग होता है कहीं इधर उधर, तो हम ढंग से समझ नहीं पाते कि क्या बोला जा रहा है। दूसरी तीसरी बार में हमें फाइनली समझ में आता है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा क्या है। कभी कभी होता है कि हम कुछ गलत पढ़ सकते हैं, जैसे होता है ना कि पहली बार में मैंने कुछ गलत पढ़ लिया और मैं उसी को लेके करने लग गई क्वेश्चन, तो फिर हो गई गड़बड़। 2-3 बार पढ़ने से सिक्योरिटी हो जाती है कि चलो कम से कम आई हैव रेड ऑल द वैल्यूज करेक्टली एंड आई हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, नाउ आई विल प्रोसीड। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर साइन y, इफ साइन y इज इक्वल्स टू x साइन ऑफ a प्लस y, so we have to prove that dy by dx is equals to this। डेफिनेटली तुम्हारे पास प्रूव करने क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, पर हाँ ये पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चंस में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy by dx, so you will have to take it out, है ना? ओके दीदी। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। क्या कर सकती हूँ मैं, एक काम ये कर सकती हूँ, एक काम कि नॉर्मली करूं। नॉर्मली कैसे करते हैं, मैंने स्टार्ट कर दिया डिफरेंशिएशन, मेरे पास ये है वैल्यू दे रखी है मुझे, है ना? अभी तक हम जैसे कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, स्टार्ट कर दो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, शुरू एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना है। अभी जब तक हमसे ये नहीं बोला जा रहा है ना, कुछ और नहीं बोला जा रहा है, स्पेशली प्रूव दैट वाले क्वेश्चन दिख ही रहा है हमें कि किसके रिस्पेक्ट में करना है, कौन है रिस्पेक्ट वाली एंटिटी हमारी, यहाँ पे एक्स है, यह तो दिख रहा है। बाकी जब तक बोला नहीं जाए कि किसके रिस्पेक्ट में करना है, कुछ अलग नहीं बोला जाए, तब तक हमें एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना है। ऐसा नहीं कि वाई दिख गया तो वाई के रिस्पेक्ट में शुरू कर दे, नहीं, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। ओके, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन y का हो जाएगा cos y dy by dx इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही है? यस दीदी। ओके, अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि कितने फंक्शन दिख रहे हैं तुमको, 2 है, 4 है या 6 है, कितने हैं? यहाँ पर है 2 फंक्शन। 2 है, तो क्या यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दूं? प्रोडक्ट रूल यस दीदी बिल्कुल लगा दो। लगा देती हूँ। x मैंने एज इट इज छोड़ दिया, साइन a प्लस वाई का करती हूँ, साइन का हो जाएगा cos a प्लस वाई, और a प्लस वाई जो है ये चीज अंदर, a तो कांस्टेंट है उसका तो 1 हो जाएगा, और y 0 का प्लस क्या, वाई है, ओह सॉरी, कौन? राइट, 0 प्लस वाई डैश। यस 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 करेक्ट, 0 जी दीदी वाई डैश ही लिख दो ना। y डैश लिखूं? हाँ ओके, देखो इस वाले क्वेश्चन में मैं y डैश, देखो अगर ऐसे बोला होता है ना मेरे से कि dy by dx की वैल्यू निकालनी है, तो मैं लिख देती y डैश की इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी हाल फिलहाल इस वाले क्वेश्चन में प्रूव करने को बोला है कि इसकी वैल्यू मुझे ये बतानी है ना? तो चलो ठीक है, अगर इफ यू आर सेइंग तो मैं क्वेश्चन ही बदल देती हूँ, है नहीं नहीं रहने दो। रहने दूं, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से कर लेंगे। ओके, तो ये 0 हो गया करेक्ट, एंड ये हो गया dy by dx। ओके, अभी y डैश बिल्कुल सही है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अभी पूरा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अभी x बच रहा है, मतलब साइन को एज इट इज छोड़ो, x का कर दो, हो गया। यस दीदी। और कुछ नहीं बचा इसमें करने के लिए, हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, कूल। अब cos y dy by dx हो जाएगा, ब्रैकेट लगाने से याद रहती है कि भाई क्या हो रहा है,
तो यहाँ पे x है, cos है, a प्लस वाई है, dy बाई dx है, प्लस साइन ऑफ a प्लस वाई है Yes, नाउ दीदी. जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं चाहती हूँ कि एलएचएस में आ जाए। कौन भाई साहब आ जाए एलएचएस में? एक मिनट रुकना। क्या चाहती हूँ मैं, कौन आ जाए एलएचएस में? एलएचएस में आ जाए dy बाई dx। तो जिस वाली एंटिटी में dy बाई dx है उसको तो ले जाओ। कैसे ले जाऊंगी? cos y dy बाई dx तो यहाँ है ही। मैं चाहती हूँ कि पूरा जो जितना भी हो ना dy बाई dx पहले तो वो आ जाए एलएचएस में और रहे वहीं पे। तो ये हो गया। ये स्टेप समझ में आया? Yes, दीदी. इसमें से ले लो dy बाई dx कॉमन। dy बाई dx को कॉमन लेने पर मेरे पास आ जाएगा cos y माइनस x cos ऑफ a माइनस y, सॉरी a प्लस y इज इक्वल टू साइन a प्लस y आएगा। तो दीदी अब दूसरी लाइन ड्रॉ करके कर लेते ना, क्या एक कर ही लूं? पेज पे लाइन ड्रॉ करके पहले वाले यहाँ पर साइड में. यहाँ पे जगह नहीं हो मतलब हो नहीं पाएगा स्विमिंग क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा है। ठीक है. ठीक है ना? तो मैं अब थोड़ा छोटा छोटा लिख देती हूँ ताकि थोड़ा ज्यादा आ जाए इस पेज पे। ओके तो अभी जो लास्ट स्टेप था, राइटिंग इट लाइक हियर, dy बाई dx cos y minus x cos of a plus y is giving me sin a plus y। ठीक है? यस दीदी. अब क्या करूं? ओके अब देखो यहाँ पे क्या है ना, एक चीज तुम्हें दिख रही होगी यहाँ पे बहुत साफ साफ, और पता है वो क्या है? यहाँ पे ना तुम्हें तीन चीजें दिख रही है यहाँ पे, ये वाली। आर दीज थ्री टर्म्स विजिबल टू यू? दिख रही है? यस दीदी. अब एक बात बताओ, इनमें तुम्हें कुछ अलग दिख रहा है? जैसे मतलब एक टर्म में दो वेरिएबल्स है, बाकी दोनों में एक एक है। मतलब इसमें y है, इसमें भी y है। मतलब a को मत कंसिडर करो, a तो कांस्टेंट है, a का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसमें y है, इसमें y है, पर इस बारे में क्या दिक्कत हो रही है कि x भी है और y भी है ना? यस दीदी. तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे x नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्यों, ऐसी क्या दुश्मनी हो गई मुझे x से एकदम से? ये दुश्मनी हो गई कि ये जो हमें जो प्रूव करना है ना, हमें देखते रहना पड़ेगा कि जो प्रूव करना है उसमें क्या क्या चीजें मुझे चाहिए। डेफिनेटली एक चीज हमें विजिबल है, यहाँ एक्स तो कहीं नहीं दिख रहा, दूर दूर तक दिख रहा है क्या? एग्जाम के कंफ्यूज नहीं होंगे? नहीं नहीं नहीं, एग्जाम में प्रूव वाले क्वेश्चंस नहीं आते, ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है बस। मतलब देखो, ओके. अगर अगर वो तुम्हें कुछ जैसे प्रूफ करने के क्वेश्चंस में क्या होता है कि तुम्हें ज्यादा दिमाग चलाना पड़ेगा कि तुम्हें ये प्रूफ करने वाला कैसे लाना है। पर अगर तुमसे dy बाई dx पूछा है ना, तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास आंसर यही आना चाहिए। तुम किसी एक स्टेप पे भी छोड़ सकते हो। मतलब जनरली तो हमारे पास कुछ एंड में आंसर आ जाता है फाइनली, जैसे dy बाई dx की कुछ वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी, पर जरूरी नहीं है उसको तुम क्या। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या? इसकी है तो सही, इसके बाद बताऊंगी। एक इसे मान लो तुम फर्स्ट मेथड है, ये जो हमारा अभी तक चल रहा था वो वाला मेथड है। इसके बाद एक और मेथड आएगा इसका। ठीक है? अब तुम्हें दोनों में से कौन सा शॉर्ट लगेगा वो तो मुझे नहीं पता, हाँ, पर फिर भी तुम्हें दोनों में से कोई एक जरूर पसंद आएगा। ओके अब देखो, तो क्या मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे जो प्रूफ करना है उसमें कहीं एक्स नहीं है? यस दीदी. अगर मुझे ये समझ में आ रहा है तो एक काम करती हूँ, अगर मुझे एक्स को हटाना है, मुझे एक्स नहीं चाहिए, मुझे एक्स को हटाना है, तो मैं क्या करूंगी, एक बार ना इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। तो यहाँ से ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, इनिशियल क्वेश्चन, साइन y इज इक्वल टू एक्स साइन y एक्स साइन a प्लस y। यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी? क्या यहाँ से साइन x की वैल्यू साइन y अपॉन साइन a प्लस y होगी? यस दीदी. मैं सिर्फ इतना सा चाह रही हूँ कि ये वाला जो स्टेप आया है ना, इसमें
मतलब मुझे x नहीं चाहिए, तो इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि x जो भी है वो किस टर्म्स में आ जाए, a और y के टर्म्स में आ जाए, y हो मतलब। तो मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, ये वाली जो क्वेश्चन में दे रखी थी उसमें से निकाली है, अपने मन से मनगढ़ंत नहीं निकाली, क्वेश्चन में वैलिड जो दे रखी थी उसे निकाला है। x की वैल्यू आ गई मेरे पास sin y अपॉन sin a प्लस y आ गई। यस दीदी। इस वाली वैल्यू को अगर तुम इसे पुट कर दोगे ना, तो यू विल गेट व्हाट यू वांट आराम से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x चला जाएगा और x के जाते ही हमारे पास आ जाएगी बाहर। देखो अब यहाँ पे कितना बढ़िया हो गया कि मुझे जो चाहिए है कम से कम वही मिल रहा है, मुझे x नहीं मिल रहा है, मुझे a और y के टर्म्स में मिल रहा है। अब बस मुझे थोड़ा 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 कुछ कर करके प्रूव करना है कि भैया इट इज इक्वल्स टू दैट वैल्यू व्हिच आई वांट। ठीक है, कर लेते हैं, अब तो आसान हो गया। तो क्या करूं, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूं, अंदर सॉल्व करो मतलब, तो कुछ दिक्कत नहीं, एलसीएम ले लूं अंदर sin a प्लस y, यस दीदी। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे cos y ऑलरेडी था, माइनस यहाँ पे sin y हो गया, यहाँ cos a प्लस y ऑलरेडी है। ठीक है, sin a प्लस y तो है ही यहाँ पे, ओके फाइन, dy बाई dx। अभी इसको सॉल्व करते रहो। देखो ये किसकी तरह दिख रहा है, क्या ये sin a cos b माइनस cos a sin b की तरह दिख रहा है? यस दीदी। अगर तुम इसको a मानो, इसको b मान लो, तो ये क्या b है और ये a है, तो ये हो गया sin a cos b माइनस cos a sin b है। यस दीदी। तो ये पता है किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है sin a माइनस b का फॉर्मूला। किसका? साइन ए माइनस बी का। a क्या है यहाँ पे, a क्या मैं कंसिडर किया है मैंने, a प्लस वाई, माइनस b क्या कंसिडर किया है, y। अब इजी हो गया ना क्वेश्चन? यस दीदी एकदम इजी। अब तो बिल्कुल इजी पीजी हो गया। अब देखो यहाँ पे ये हो गया माइनस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास dy बाई dx के साथ जो कोएफिशिएंट रह गया है वो है sin a डिवाइडेड बाय sin a प्लस y। रह गया कि नहीं? यस दीदी। अब सिर्फ मेरे को यहाँ पे देखो, तुम्हें याद रखना है LHS में से सब कुछ कर कर आके भगा दो दूर। किसको भगाना है? dy बाई dx के अलावा जो भी कुछ है उसको भगा दो। भगा दिया तुमने, और तुम्हारे पास इसको जब तुम उधर भेज दोगे तो मल्टीप्लाई होकर ये तो स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा साइन ए, और ये वो आ गया जो तुम्हें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आई बात समझ? यस दीदी। हम नॉर्मल चल रहे थे, नॉर्मल मतलब हमने वैसे ही शुरू किया जैसे हमें करना था, उसमें हमने कोई दिक्कत नहीं करी, पर हमें एक चीज लगी कि भाई यहाँ पे एक्स तो है नहीं और वहां पे हमारे पास एक्स आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने। यस दीदी। ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला मेथड। क्या ये समझ में आया? यस दीदी। इसको लेके बैठना, रिवाइज करना और ढंग से आ जाएगा। अब आते हैं सेकेंड मेथड पे जो थोड़ा आसान है, और पता है वो क्या है? बता क्या दूं है कि नहीं दीदी? बताऊं? बता ही दो। बता ही देती हूँ, छोड़ो यार क्या करना है, मतलब हाँ नहीं तो सब मुंह माया है, बता ही देती हूँ। सेकेंड मेथड ये है कि भाई जो तो आप क्वेश्चन नहीं दे रखा बताने है वाले ना, थे, मैं बोल दिया तो बता दो। क्या? नहीं तो आप नहीं बताने वाले थे। नहीं 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 बताने वाली थी, पर तुम बोलोगे अरे यार ये क्या हुआ है इसमें। चलो बताती हूँ, फिर देखना तुम्हें कैसा लगता है। ये है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। यस दीदी। एक काम करो, जो हमने यहाँ पे बहुत देर बाद किया था ना, बहुत देर बाद मतलब ये पूरा पेज निकल गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते, क्या करते करते, ये अपन नॉर्मल डिफरेंशिएशन शुरू कर दिया था जैसे कर रहे थे, पूरा पेज निकल के फिर याद आई कि यार एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं बंधु। अब यहाँ पे क्या करो, इस वाले मेथड में क्या करना होता है, एक्स की वैल्यू निकाल ही लो पहले। ओके दीदी, निकाल लेते। निकाल लो, क्या दिक्कत? कैसे, मैं समझ में नहीं आया। रुको रुको, देखो अभी सोचो कि मैंने पहला कोई मेथड तुम्हें बताया ही नहीं, सोच लिया? यस दीदी। मैंने तुम्हें मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी से पहले कोई और क्वेश्चन कर लिए थे, मैंने तुम्हें कोई मेथड बताया नहीं, ये मान के चलो नहीं बताया मैंने, ये पहला मेथड है, ठीक है? अब ये बिल्कुल तुम अब दिमाग में भूल जाओ कि तुमने कुछ पढ़ा है इससे पहले इस क्वेश्चन के बारे में। अब देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन दे रखा है sin y इज इक्वल टू x sin a प्लस y दे रखा है। यस दीदी। ऐसे में क्या होता है ना कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पे sin y है, यहाँ पे x है और यहाँ sin a प्लस y है। जो तुम्हारे पास x और y है ना, ये दोनों चीजें जो हैं
ये दो अलग अलग वेरिएबल्स है ना। यस दीदी। उसके अलावा एक और चीज है यहाँ पे, साइन के अलावा और एक्स वाई के अलावा एक और चीज है ए, पर उससे कोई फर्क नहीं हमें पड़ता। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास कंसर्निंग चीजें हैं दो, एक्स और वाई जो वेरिएबल्स हैं। ओके दीदी। अब हम क्या करेंगे ना, सिंपल से तुमने देखा होगा, एक्स को मैंने इज इक्वल टू साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई लिख दिया, क्योंकि मैंने जो भी वाई का था, मतलब एलएचएस और आरएचएस हमारे पास दो साइड्स होती हैं हमेशा, इक्वल टू के इधर और इधर। यस दीदी। अगर ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आए जिसमें एक्स और वाई साइमल्टेनियसली दे रखे हो, मतलब मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हो इस तरीके से, ऐसा नहीं बोल रही मैं कि तुम्हारे पास अगर साइन एक्स वाई आए तो तुम इसमें कुछ गड़बड़ कर दो, नहीं, ये तो साइन के अंदर है, इसमें नहीं करनी है बिल्कुल भी। पर अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स बाहर है, एक्स बाहर है मतलब मल्टीप्लीकेशन में है, साइन ए प्लस वाई वाले टर्म के साथ है ना। यस दीदी। तो अब सिंपल सी बात है कि तुम्हारे पास दो जगह होती है, एक होती है तुम्हारे पास एलएचएस होती है, एक होती है तुम्हारे पास आरएचएस होती है। तुम ये सोचा यस करो कि दीदी। मेरे को अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आए तो मुझे एक्स वाला जो भी है एक साइड रखना है, वाई वाला जो भी है एक साइड रखना है, अलग अलग रखना है, दोनों को एक साथ नहीं रखना। दो वेरिएबल जैसे होता है ना, दो बर्तन आपस में आते हैं, अगर दो बर्तन यूटेंसिल्स, तो क्या होता है, टकराते हैं ना आपस में। यस दीदी। जैसे ना जब बिजली कड़कती तो क्या होता है, बादल टकराते तो बिजली कड़क जाती है चार्जेस वगैरह की वजह से। तो हमें कोशिश यस। करनी है कि जो ये दो वेरिएबल्स है ना ये टकराए नहीं। अगर एक साइड रहे ना ये दोनों तो लड़ाई करेंगे, तो इसलिए अलग अलग रख दो इनको। कहाँ रख दो, एक को एलएचएस में रखो, एक को आरएचएस में रखो। समझ में आ रहा है? यस दीदी। अब ऐसे कोई निर्धारित नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं हुआ है कि तुम्हें एक्स को एलएचएस में रखना है, वाई को कहाँ रखना है, इट्स योर चॉइस। द थिंग दैट इज मेन ओवर हियर इज कि हमने एक्स और वाई को अलग अलग लिख दिया। ऐसे समझ में आया? यस दीदी। अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, इट इज डन। क्यों? क्योंकि तुमने, ये क्वेश्चन था, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये मैंने मतलब अभी बनाया ही नहीं है, क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में से हमने एक्स की वैल्यू निकाल दी, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। इसको डिफरेंशिएट करो, स्टार्ट करो डिफरेंशिएट करना। मैं किसके रिस्पेक्ट में करूंगी? ओ वन मोर थिंग, एक ट्विस्ट है कहानी में। क्या ट्विस्ट है भाई, क्या ट्विस्ट है कहानी में? पता ही नहीं। एक बात देखो यहाँ पे, अच्छा चलो ठीक है, इसी क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगी अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगी डिफरेंशिएशन, तो इसका तो वन हो जाएगा, इसका तो बहुत आसान है कि नहीं। यस दीदी। वाई का हो जाएगा दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत। पता है क्यों? एक तो ये दोनों पता नहीं। एक तो है ना, वाई का क्यों दिक्कत हो जाएगी एक्स के रिस्पेक्ट में करने में, हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या दीदी? एक मिनट, हमें ना उल्टा, मतलब क्या करना पड़ेगा, मैं कैसे समझाऊं इसको, एक मिनट रुको। एक बात देखो, अगर तुम्हें समझ में आया तो मुझे बताना, नहीं आया समझ में तो मैं बता दूंगी, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। तो एक बार तुम देखो कि मैं क्या कर रही हूँ, और तुम्हें फिर समझ में नहीं आया तो मुझे बताना। मैं कर रही हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये एक मिनट, ही क्यों किया मैंने, एक सेकंड रुकना अक्षत, है ना। ये तो ठीक है, ओके। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा dx by dy डिफरेंशिएटिंग विद y। ओके ठीक है, मैं एक काम ये कर रही हूँ कि मैं इसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू y। अब मैं y के रिस्पेक्ट में क्यों करने लग गई एकदम से? अभी तक तो मैं बोल रही थी कि x के रिस्पेक्ट में करते हैं हम, क्यों करने लग गई? क्योंकि इसमें मेजोरिटी तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमें जो कॉम्प्लेक्स टाइप का तुम्हारे पास फंक्शन है, एक तुम्हारे पास x है, अगर तुम x के रिस्पेक्ट में करोगे ना इसे डिफरेंशिएशन, कर लो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास x के रिस्पेक्ट में करके भी आ जाएगा आंसर। हमें dy by dx निकालना है। अगर तुम्हें x के मतलब एक काम करना, तुम इसको होमवर्क लो और इस क्वेश्चन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, ठीक है। एक्स वाई दोनों के रेस्पेक्ट में मैं करके कल बता दूंगा। दोनों के रिस्पेक्ट में? हाँ। एक मिनट, अभी तो होमवर्क तो तुम ये लो सिंपल सा कि तुम्हें इस पूरी जो ये है ना, ये वाला जो तुम्हारे पास दोनों साइड्स है, इनको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना
और dy बाई dx की वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है। ओके दीदी। अभी मैं एक नई चीज बता रही हूँ, मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, तो मैं दिख ही रहा होगा कि x बहुत आसान सा है, और यहाँ पे एक चीज कॉम्प्लेक्स है, क्या, साइन y डिवाइडेड बाय साइन a प्लस वाई। ये कॉम्प्लेक्स जो है ना, अगर मैं इसको थोड़ा आसान बनाता हूँ अपनी जिंदगी को, कैसे बना सकती हूँ, अगर मैं इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। कैसे, इस साइड तो थोड़ी दिक्कत होगी, क्यों दिक्कत होगी, तुम्हें पता है कि अगर मुझे y का करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं ऐसे लिखती हूँ। यस दीदी। अगर मुझे x का करना होता है x के रिस्पेक्ट में, तो मैं ऐसे लिखूंगी, है ना। यस दीदी। अगर मुझे y का विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो मैं ऐसे लिखूंगी। यस दीदी। और अगर मुझे x का विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो मैं ऐसे लिख दूंगी। यस दीदी। तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू y, किसी वजह से, क्यों कर रही हूँ, मेरी मर्जी है कि मैं x से भी कर सकती हूँ, मेरे को किसी ने रोका नहीं है, पर मेरी मर्जी कि मैं उसे y से कर रही हूँ, तो ताकि मेरे लिए थोड़ी चीजें आसान हो जाए। अब देखो, x को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे dx बाई dy, ठीक है, समझ आती है बात। यहाँ कौन सा रूल लगेगा, क्या है ये, कैसा वाला फॉर्म है, मतलब चेन रूल लगेगा यहाँ पे, क्या प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या लगेगा, यह चेन रूल नहीं चेन लगेगा। रूल, सही बात, नहीं लग चेन रूल नहीं लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, वो भी नहीं लगेगा। तो फिर क्या लगेगा, हाँ प्रोडक्ट रूल लगा दो। हाँ प्रोडक्ट रूल लगा दो, वैसे भी ये प्रोडक्ट में तो है ही, आपस में मल्टीप्लीकेशन में है ना ये दोनों। यस दीदी। ये आपस में मल्टीप्लीकेशन में है दोनों, 1 और 2, डिवाइड में ही। डिवाइड में, डिवाइड को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट रूल पढ़ाया है मैंने कि नहीं पढ़ाया, क्वेश्चन रूल, हाँ। हाँ हाँ पढ़ाया तो था दीदी, पर अब मैं भूल गया, पता याद ही रहती चीजें है ना। ये नहीं दोनों याद है आपस मेरे में को। क्वोशिएंट में है, मतलब क्वोशिएंट में मतलब ये दोनों आपस में डिवीजन में है, मतलब डिवाइड हो रहे हैं एक दूसरे से। यस दीदी, यस दीदी। तो क्या यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगा दूं, बिल्कुल लगा दो। नीचे वाले, मतलब कैसे लगता है ये यू वी वाला फॉर्म, अगर हम देखें तो अगर यू आई वी है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, याद है कि नहीं, भूल गए। यू अपॉन वी वाला में। हाँ लिख ही दिया तब तक मैंने, जब तुम बताओगे ना कि तुम्हें याद है भी कि नहीं, रिवाइज किया है कि नहीं, तब तक मैं लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। हाँ क्या करूं मैं अपनी किस्मत का, रोना आ रहा है। क्यों? क्या हो गया आपके साथ इस? नहीं नहीं, असली में जिसे मैं पढ़ाती हूँ ना, वो रिवाइज तो करता नहीं है, मैं ये तो हो गया। ये याद। याद है पर हाँ भूल गया था, याद तो है पर दिमाग से निकल गई थी बस, ठीक है चलो कोई बात नहीं। दिमाग से भी नहीं निकली। दिमाग वो से भी, क्वेश्चन में कब अप्लाई होगा ये नहीं पता था। अच्छा देखो क्वेश्चन में तब अप्लाई होता है, जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है ना, ये दोनों फंक्शंस आपस में कैसे हैं, डिवीजन में है। यस दीदी। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में होते तो मैं प्रोडक्ट लगाती थी। अगर कुछ ऐसा खास होता है, जैसे यहाँ पे cos x y है तुम्हारे पास, तो तुम्हें पहले क्या लगाना पड़ेगा, तुम्हें चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पे अभी कुछ ना ये प्रोडक्ट में है ना ये क्वोशिएंट में है, अभी हाल फिलहाल तो तुम्हें चेन रूल लगाना पड़ेगा, अंदर घुसोगे साइन मिले, माइनस साइन हो जाएगा ये। अब अब तुम इसमें जाओगे ना जब ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर तुम्हें मल्टीप्लीकेशन में दो चीजें मिल रही है, टर्म्स मिल रही है, इस वजह से तुम्हें अंदर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, समझ में आ रही है। ओके दीदी। वैसे डिवीजन में है तो तुमको क्वोशिएंट रूल लगाना है, उसको क्वोशिएंट रूल बोलते हैं डिवीजन वाले को। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कर दिया, मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दो ऊपर साइड, ये लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय इसका डिफरेंशिएशन, साइन वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, याद रखना मैं एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर रही हूँ, मैं वाई के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, ताकि मेरी लाइफ थोड़ी आसान हो जाए। तो y के रिस्पेक्ट में करने से क्या होगा, साइन y का cos y ही हो जाएगा, बस दैट्स इट। क्यों, साइन y का अगर मैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कर रही हूँ ना, तो साइन का तो cos होएगा ही, साइन का cos y हो जाएगा, और dy बाई dy क्या हो जाएगा, 1, यस दीदी। तो मेरे पास सिर्फ cos y रह जाएगा, आई बात समझ में, यस दीदी। माइनस
साइन वाई एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय इसका नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन ए प्लस वाई, मतलब एक तो आ जाएगा कॉस ए प्लस वाई, है ना, ये ब्रैकेट में चेंज कर देती हूँ, ये वाला कॉस ए प्लस वाई तो इसका हो गया, एंड इसके बाद ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन अब मुझे करना है वाई के रिस्पेक्ट में, क्या होगा, ए का 0 वाई का 1 विद रिस्पेक्ट टू, अगर वाई कर रही हूँ तो 1 आ जाएगा सिर्फ। यस दीदी। अब देखो डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आती दिख रही है, साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई, कोई सा फॉर्मूला बन रहा है ये वाला बन रहा है cos a प्लस वाई। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है एक, ट्रिग्नोमेट्री में एक सेकंड सोच के बता दूं। साइन ए कॉस भी, मैंने कॉस साइन भी अभी पिछली बार तो बताया था, तो ये साइन ए माइनस बी हो जाएगा, यस दीदी। साइन ए माइनस बी, कूल, और नीचे है हमारे पास साइन ए साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, उस ओके, ये दोनों हो गए कैंसिल। अब मेरे पास क्या आ रही है ये वैल्यू, साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई आ गई, यस दीदी। तो ये वही है जो मुझे प्रूव करना था, या फिर उसका रेसिप्रोकल है, उसका रेसिप्रोकल है। डेफिनेटली रेसिप्रोकल है। क्यों रेसिप्रोकल है उसका, क्योंकि मैं क्या कैलकुलेट कर रही हूँ अभी तक, मैं dx by dy कैलकुलेट कर रही हूँ, अगर मेरे को इसका रेसिप्रोकल चाहिए तो मैं dy by dx का बस पलटा दो इसको, और ये मैंने पलटा दिया और हमारे पास आ गया वो जो हमें चाहिए था, ये रेसिप्रोकल पलटा दिया, नहीं रेसिप्रोकल। ओके ओके, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने उसका, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। दोनों मेथड है तुम्हारे पास, ये दूसरा मेथड था, ये शॉर्ट है एज कंपेयर टू इट। क्यों, क्या दिक्कत है इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम चला सकते हो क्वेश्चन यहाँ तक, पर इसमें भी तुम्हें एक्स वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि तुम्हें अक्सर वाई चाहिएगा यहाँ पे एट द एंड, तो तुम्हें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी ना। यस दीदी। अगर तुम्हें एक्स वैल्यू थोड़े 4 5 6 स्टेप्स के बाद निकालनी पड़ ही रही है तो ये बढ़िया नहीं तरीका। यस दीदी। अब इसी वाले क्वेश्चन में तुम्हारे पास होमवर्क क्या बोला है मैंने, कि ये वाली जो टर्म है तुम्हारे पास x इज इक्वल्स टू साइन y डिवाइडेड बाय साइन a प्लस वाई, इसको तुम डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इसको करना और आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, तुम्हें पता तो है कि आंसर क्या आना चाहिए, मतलब तुम्हें प्रूफ क्या करना है, तो आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सिंपल सी बात ये है कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपनी सुविधा अनुसार, होता है ना कि नमक स्वाद अनुसार, तो हम अपनी सुविधा अनुसार क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स y में दिख रहा है ना, अब सोचो अगर मैं y को नहीं लेती, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रही होती, x के रिस्पेक्ट में कर रही होती, एक चीज तो आसान कर देती मैं, LHS 1 हो जाता, पर यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल तो फिर भी रखता। अब यहाँ पे क्या होता, ये एज इट इज साइन y का हो जाता विद रिस्पेक्ट टू x, क्या cos y dy by dx, एक यहाँ पे dy by dx, फिर एक यहाँ पे dy by dx, वो दोनों, उसके बाद फिर तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ता, कॉमन लेना पड़ता, उधर इधर करने पर तुम्हारे पास बड़ी मुश्किल से आंसर आता। तो इससे बढ़िया ये है ना कि जो भी तुम्हें कॉम्प्लेक्स दिख रहा है हल्का सा, उसके रिस्पेक्ट में कर दो, ताकि उतनी चीज तो सॉल्व हो, हमारी थोड़ी प्रॉब्लम आसान हो। ओके दीदी। क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है? यस दीदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और स्पेशली इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है हमारे पास, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें मेथड दो हो सकते हैं, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ये थोड़ा टाइम सेविंग है। मोरओवर इसमें भी डिफरेंशिएशन विद y इज मच टाइम सेविंग एज कंपेयर टू डिफरेंशिएटिंग विद x, और जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं वो याद रखना पड़ेगा कि मैंने x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ या y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। आई बार समझ में? ओके दीदी। अब इस क्वेश्चन को तुम ही बता दो, अब तो ये बहुत आसान तुम्हें लगेगा क्योंकि अभी अभी हम इसको लगभग करके आए हैं। ये तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, होमवर्क ले लेना, वो क्वेश्चन करके आना याद है, ठीक है? हाँ कि नहीं? यस दीदी। Again we have to prove something.
और सिंपल सी बात है ना, अगर तुम्हें जैसे यहाँ पे अगर मुझे प्रूव करने के लिए बोल रखा है जिसमें y ही है, तो x की तो मुझे वैसे भी जरूरत नहीं है, तो मैं उसको हटा दूंगी। ओके, अब क्या करूं बताओ जल्दी से। तो अब इसके अंदर कर देंगे, इसके अंदर ये x है। दीदी इसके साइन कॉमन नहीं 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 10 मिनट का टाइमर आ गया है, ऐसा क्यों हुआ आज? आज तो एक्स्ट्रा भी लेना है ना आपको। लेना तो था, पर मेरे पास तो 10 मिनट का टाइम आ गया, अब क्या करूं? चलो कोई बात नहीं, 10 तो मिनट आप तो पढ़ लेते हैं, अभी तो वैसे भी 10 ही बजे है ना, 1 घंटा तो हो गया, तो 10 मिनट और पढ़ लेते हैं। cosec अरे 1 मिनट, 1 into cosec क्या कर रहे हो वैसे ये? अभी मैंने क्या बताया था, अभी हम कुछ पढ़ के आए थे ना, कोई सा एक मेथड पढ़ के आए थे। यस दीदी। क्या किया था उसमें? अभी तुम्हें दिख रहा है कि हमें यहाँ पे y चाहिए, चाहिए y। यस दीदी। तो x भी है ना यहाँ पे, x की वैल्यू निकालो, उससे डिफरेंशिएट करो ना। अगर तुमने, चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि तुमने डिफरेंशिएशन शुरू कर दिया इसका विद रिस्पेक्ट टू x, इसको तुम करोगे, तुम्हें एट द एंड एक बार एक जगह पे तुमको x की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी, तो तुम क्यों इतना हेडेक ले रहे हो? मेथड नंबर 2 लगाओ डायरेक्टली, और क्या करो, मेथड नंबर 2 लगाओ यहाँ पे इस वाले में। मेथड नंबर 2 में क्या करते हैं, हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। मतलब तुम्हें सिर्फ x चाहिए ना LHS में, जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको LHS में रहने दो, ठीक है? तो ये देखो, माइनस साइन ए कॉस ये ए प्लस x आ गया माइनस साइन a cos a प्लस y डिवाइडेड बाय साइन a प्लस y आ गया। ए प्लस वाई। यस दीदी। ये आ गई मेरे पास x की वैल्यू। अब डायरेक्टली डिफरेंशिएशन शुरू कर दो, हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। और किसके रिस्पेक्ट में करूं मैं इसको? अगेन डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में करूंगी। क्यों? क्योंकि वाई दे रखा है उसके अंदर, y एक्स है नहीं और दे रखा। कॉम्प्लेक्स रूप में y दे रखा है। और एक और चीज बहुत ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक चीज तुम ध्यान से देखो कि ये क्या है। थोड़ा सा हमें ना अलर्ट होना पड़ेगा क्वेश्चन करते टाइम, हम पता पड़े कि इसमें क्वेश्चन रूल लगा रहे हैं बैठ के, पर ध्यान दो, क्वेश्चन रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर cos a प्लस वाई साइन a प्लस वाई क्या होता है, cot a प्लस वाई। यस दीदी। अब अगर सोचो मैं इसमें क्वेश्चन रूल लगा देती, गलत आंसर नहीं आता, पर मेरा टाइम वेस्ट हो जाता ना। पर अगर मैंने देख लिया कि cos के अंदर जो एंगल है और साइन के अंदर वाला एंगल सेम है, अलग अलग होता तो लगाना पड़ता मुझे, अगर सेम है तो ये cot हो गया। यस दीदी। अब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, इधर तो आ जाएगा dx बाई डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस साइन ये जो है ये कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, ना ही इसका जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में जीरो मत कर देना, जैसे मतलब होता है ना कि a प्लस एक्स हो, अगर इसका डिफरेंशिएशन अगर मुझे करना है तो क्या होगा, इसका 1 प्लस सॉरी 0 प्लस 1 हो जाएगा, यस दीदी। 0 प्लस 1 हो जाएगा, कूल। पर अगर मुझे इसका करना है ax का, तो क्या होगा, ये सिर्फ a, मतलब a इंटू 1 है ना। यस दीदी। उसी तरीके से माइनस साइन ए भी कांस्टेंट है, तो हमें इसको एज इट इज छोड़ना है। जबकि कॉट का क्या होगा, कॉट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, मतलब अभी तो कॉट का देखते हैं, तो कॉट का क्या होता था हमारा, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स हुआ करता था, पर अभी यहाँ पे ए प्लस वाई है, और मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, वाई के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ। तो ए का तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और वाई का सिर्फ 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस दीदी। अब तुम्हारे पास क्या आ गया यहाँ पे, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया साइन ए, ये भी 1 है, तो बेसिकली यू हैव साइन ए इन मल्टीप्लीकेशन विद साइन ए, यू हैव cosec स्क्वायर ए प्लस वाई, राइट? यस दीदी। अब एक बात सुनो कि ये साइन ए तो है, ठीक है, ये क्या होता है, क्या मैं cosec स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख सकती हूँ? यस दीदी। रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। और यू कैन सी कि हमें क्या प्रूव करना था, dy बाई dx की वैल्यू साइन स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए आनी चाहिए। कैसे सोचा मैंने कि मुझे cos स्क्वायर को डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ही लिखना है, क्योंकि दिख रहा है ना क्वेश्चन में कि मुझे क्या चाहिए। तो फाइनली dy बाई dx केम आउट टू बी, इसको उल्टा कर दो या फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो,
So you will have what you want easily. इस मेथड नंबर 2 में तुमने x की वैल्यू निकाली, डिफरेंशिएट किया, आंसर निकाल लिया. उस वाले में तुम्हें डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करना पड़ेगा, एक जगह पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, फिर सॉल्व करना पड़ेगा. तुम्हारे पास वो लेंथी प्रोसेस है, ये इजी प्रोसेस है. आई बात समझ में कैसे लगाते हैं इस प्रोसेस को? यस दीदी. ठीक है, तो इस ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? यस दीदी. अब मैं तुम्हें एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, इसको ट्राई करना. और एक और वो वाला भी है जिसको तुम्हें x के रिस्पेक्ट में करना है, जिसमें मैंने सिर्फ y के रिस्पेक्ट में किया. इन दोनों को ट्राई करना, और आज जितने भी क्वेश्चंस किए उनको रिवाइज करना, और तुम्हें टेस्ट की प्रिपरेशन भी करनी है. एंड आई विल टेक द टेस्ट ऑन थर्सडे. ओके दीदी. तो बिल्कुल पूरी कर लेना. प्रूव करना है हमें इसमें एक चीज, dy by dx is equals to -1/1 plus x square. Oh sorry, it is x square. मतलब ये 1 minus 1 divided by 1 plus x का whole square है, या फिर 1 plus x का whole square dy by dx plus 1 is equals to 0. ये और ये दोनों प्रूव करने, ऐसा नहीं कि सर या तो ये दोनों प्रूव करने हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है. देखो तुम देख सकते हो, इसको ऊपर भेज के इसको इधर ले आओगे तो वही आ जाएगा. सो यू हैव टू ट्राई दिस आउट वंस एंड देन वील डिस्कस. इसको ट्राई करना, मुझे देखना है तुम्हारे उसमें कि तुमने किया कि नहीं, देखूंगी मैं. ठीक है? ओके दीदी. ओके, तो हमें प्रूव करना है और तुम्हें ये वाला क्वेश्चन करके लाना है. सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास गाइस, एंड stay tuned with our channel to get more such videos and more such good questions on differentiation and all the other topics of class 12th mathematics CBSE. And we'll meet in the next video. Till then, bye bye.